निवास करते हैं, लेकिन समस्त देवता कैलाश में आते हैं। जो भी सभा करना होता है सब वहीं आते हैं। और जब कभी मृत्युलोक में स्नान करने की इच्छा होती है तो मानसरोवर में देवता स्नान करने के लिए आज भी उतरते हैं। और उस दिव्य ज्योति प्रकाश के मध्य में देववृंद विराजमान होकर के स्नान करते हैं मानसरोवर में। और लगभग 2 बजे से 4 बजे तक जो भावपूर्वक दर्शन करते हैं मानसरोवर के तट पर, उनको आज भी दर्शन उस ज्योति के, देवताओं को तो आपका भाव है, लेकिन उस ज्योति के दर्शन, जिस ज्योति के अंदर देववृंद दर्शन करने आते हैं, हमें कई बार मौका मिला कैलाश जाने का, तो उसमें आज भी दर्शन होते हैं प्रभु के, तो दर्शन करना चाहिए। देववृंद कैलाश पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु यज्ञ यदि संपन्न नहीं होगा तो राष्ट्र में दुर्भिक्ष पड़ेगा, महामारी हो। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले महादेव आ गए आपके हरिद्वार की पावन भूमि पर। आज भी दक्षेश्वर महादेव के रूप में भगवान वहां विराज, आप लोग दर्शन करो। दक्षेश्वर महादेव वहां आए। अब बिना यजमान के यज्ञ कैसे पूरा हो, क्योंकि यजमान का तो मस्तक कटा हुआ है, वो जल गया हवन कुंड में। सभी की भावना थी कि भगवान कृपा करें। भगवान ने मन में विचार किया कृपा तो करें, लेकिन ये मस्तक, तो भगवान ने कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी मिले उसी का मस्तक काट के ले आओ। बकरे का मस्तक मिला, बस बकरा मिल गया। बकरा क्यों मिला? बकरा इसलिए मिला कि बकरे का मस्तक तो एक दिन कटने है, और निरर्थक को सार्थक बनाया भगवान भोलेनाथ ने। अभय दान, बकरे के मस्तक को ले आकर के प्रजापति दक्ष के धड़ में लगाया गया। मेरे प्रभु की दिव्य दृष्टि पड़ी, अभिसिंचन किया आपने दिव्य कृपा दृष्टि से, तो प्रजापति दक्ष उसी प्रकार से उठ गए जैसे बच्चे उठ पड़ते हैं। और उठे तो भगवान भोलेनाथ। आज बुद्धि ठीक हुई, इतने दिनों के बाद में भगवान शंकर के महत्व को समझ में आया है? अति परिचय से होता है बहुत अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन दे दे। सुंदर सुगंधित चंदन है, और चंदन की लकड़ी काट करके बढ़िया रोटी सेकती हैं, जिनको नहीं पता हो। और कितना भाव है, तो ज्यादा जब बहुत परिचय हो जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों की अवहेलना होती है। लेकिन आज प्रजापति दक्ष को भगवान शिव की महिमा का पता चला, जब ठोकर खाए, हाथ जोड़ करके भगवान की बहुत सुंदर दिव्य स्तुति की है। और भगवान ने अपनी पावन सान्निध्यता पर प्रजापति दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया। यज्ञ पूर्ण हुआ है, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान की दृष्टि सती के देह की ओर पड़ी। अब जब सती को देखा भगवान भोलेनाथ ने, तो भगवान का रौद्र रूप हो गया, विकराल रूप। भगवान रुद्रावतार में परिवर्तित हो गए, रुद्र बने। और जब भगवान रुद्र बने तो थोड़ी देर में ही पृथ्वी कपने लगी। भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करने लगी, धरती माता
ये प्रलयंकारी भगवान शंकर के इस रौद्र रूप को मैं धारण नहीं कर सकती, कुछ उपाय कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण जिस सुदर्शन चक्र को कभी भगवान शिव के द्वारा ही प्राप्ति हुई थी, उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। भगवान शंकर के कंधे में थी सती की वो पार्थिव शरीर, विक्षिप्त स्थिति में भ्रमण करते हुए धरती पर भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा अंग प्रत्यंग अलग अलग करके धरती के अनेक स्थलों पर गिराए जहां शक्तिपीठ की स्थापना हो। 51 शक्तिपीठ धरती में, 51 शक्तिपीठ। शंकर भगवान ने कहा ये मां भगवती के अंग प्रत्यंग जहां गिरे, जहां नेत्र गिरे, आप लोग जाते हो नैना देवी, हृदय गिरा ज्वाला जी, नाभि गिरी पूर्णागिरी, नेपाल के बॉर्डर में पूर्णागिरी, ऐसे ही जगह जगह आप लोग जा करके और उनकी दर्शन करते हो। भगवान शंकर कहते हैं समस्त कामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करेंगी। जो कलयुग में इनके स्थान पर जा करके यहाँ मत्था टेके, इनकी पूजा पाठ करेगा, इनकी अर्चना वंदना करेगा, उनकी सारी मनसा कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए आप मनसा देवी, चंडी देवी सब जगह दर्शन करने के लिए जाकर शंकर भगवान कहते मेरा भी आशीर्वाद, वो शक्ति की ही नहीं शिव की भी कृपा है। ऐसी अद्भुत कथा है भगवान भोलेनाथ की। लेकिन सती अंतमति सो गति, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिन जिन भावों को लेकर भगवान का भजन करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, भगवान के सुंदर दिव्य लोक को जाता है और धरती में आता है। जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नाम, तो भगवान का भक्त बनता है। सती ने अंतिम में भगवान को, शंकर भगवान मुझे धरती में अवतार लूं तो शंकर भगवान मुझे प्रियतम रूप में प्राप्त, क्या आदर्श दाम्पत्य जीवन का। एक पति पत्नी का विवाद हुआ, वृद्धावस्था में बहुतों